वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 अगस्त 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। थीम क्या था इस बार का? तो थीम था हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। क्या था? हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का थीम था इस बार का। साथियों, 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि भी मनाई गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको हवेली में। कहाँ पर? तो कोलकाता के जोरासांको हवेली में। इनके द्वारा जो कुछ कृतियाँ लिखी गई है वो है गीतांजलि, पोस्टमास्टर, गोरा, घर और दुनिया और चोखरे वाली। ये इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। इनका उपनाम से जानते हैं, गुरुदेव इन्हीं को बोलते हैं, रवि काका इन्हीं को बोलते हैं, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव, रवि काका, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार। साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। और साथियों, यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है यह नोबेल पुरस्कार। देखो, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेव डे 1 अगस्त, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को साथियों। राष्ट्रीय जेवेलिन दिवस अर्थात राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस साथियों। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की मंजूरी दी है? तो बिहार ने साथियों, बिहार राज्य सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की मंजूरी दी है। अब बिहार ने साथियों किया है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? तो साथियों, बिहार में है। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह रबर डैम फल्गु रिवर पर बना है। भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को साथियों। साथियों, G20 श्रम संघाई सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पटना ने की साथियों। पटना में हुआ G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की है? तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की गई है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। अब राजस्थान साथियों, तो देखो, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और यहीं पे एक जोधपुर है जिसको बोलते हैं ब्लू सिटी। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? तो जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है साथियों। कहाँ पर है? राजस्थान में। देखो, कुहलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य,
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भी राजस्थान में ही हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मिला लिथियम का भंडार, उसके बाद राजस्थान के डेगाना में मिला है लिथियम का भंडार साथियों। और जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। क्या? जंगल सफारी की शुरुआत की गई है जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में। अब अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष साथियों। अब संजय कुमार अग्रवाल बने साथियों, तो और भी बहुत सारे चेयरमैन जो बदले थे उसको भी रिवीजन करते हैं एक बार। तो देखो, रेलवे टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी है साथियों। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है मनोज यादव। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी के भी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं निर्मला सीतारमन साथियों। कौन बनी है? निर्मला सीतारमन। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सुब्रमण्यम रामामूर्ति। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो बनी है। कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए सीईओ साथियों बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर। साथियों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंडोस। कौन है साथियों? अब्दुल्ला अल मंडोस है। अब अगला प्रश्न आपका है, अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है साथियों? मैंने क्या बोला आपको कि अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों, ये आयोजित किया गया है दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में। अब यूएई में साथियों दुबई है, तो देखते हैं यूएई को। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? तो दिरहम है। इसकी करेंसी क्या है? दिरहम है, यूनाइटेड अरब दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। यूएई के प्राइम मिनिस्टर है। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? यूएई करेगा। अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर यूएई ने क्या कर दिया? हिंद शहर कर दिया। यूएई में एक शहर था अल मिन्हाज, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? हिंद शहर कर दिया गया है। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है साथियों? तो अदिति स्वामी बनी है सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में चैंपियन साथियों। कौन? अदिति स्वामी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 18वां देश बन गया है? ट्रिकोमा रोग साथियों आंख में होता है, तो ट्रिकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये सारे जो होते हैं साथियों रोग, ये आंख को प्रभावित करते हैं। तो ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दुनिया का 18वां देश कौन बना है? तो साथियों ये बना है आपका इराक। कौन बना है? इराक। अब बना है इराक साथियों, तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दीनार। और इराक के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद। कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद जो है वो इराक की प्रेसिडेंट है साथियों। अब साथियों यह घोषणा WHO के द्वारा किया गया है कि इराक 18वां देश बन गया ट्रिकोमा को मुक्त करने वाला। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम। कौन है? टेड्रोस अधानम। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मशहूर लोक गायक गद्दर का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो साथियों यह तेलंगाना के मशहूर गायक थे गदर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 77 वर्ष की अवस्था में स्वास्थ्य की खराबी की वजह से। तो इनका असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है गुम्मडी विट्ठल राव। क्या नाम है? गुम्मडी विट्ठल राव, जो तेलंगाना के लोक गायक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को साथियों। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। नागार्जुन सागर बांध साथियों किस नदी पर है, तो कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा रिवर पर साथियों है। और ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में युवा वाइकर चैंपियनशिप कुप्पारामा श्रेयस अय्यर का कहाँ हो रहे रेस की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है साथियों। साथियों यह रेस हो रहा था चेन्नई में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है युवा बाइकर श्रेयस हरीश का साथियों। कहाँ पर, तो चेन्नई में। साथियों ये कर्नाटक के 13 वर्षीय बाइकर थे। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले 13 वर्षीय बाइकर थे, जिनका 5 अगस्त 2023 को चेन्नई में हो रहे रेस में साथियों दुर्घटना के कारण क्या हुआ, मृत्यु हो गई इनकी। तो देखो साथियों अब ये कहाँ के हैं, बेंगलोर के हैं। तो बेंगलोर को बोलते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, IT कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों। ये सब किसको बोलते हैं, तो बेंगलुरु को बोलते हैं साथियों। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है साथियों। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल साथियों मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। वो 3 प्रश्न थे हमारे, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है, तो मुंबई में है। दूसरा था आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। तीसरा था आपका भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय साथियों कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अब साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न आपका है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दूसरा आपका है, अमराबाद बाघ रिजर्व, सही कर लेना, अमराबाद बाघ रिजर्व ये कहाँ अर्थात किस राज्य में स्थित है। और तीसरा आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।